अब आपको उत्तर प्रदेश की एक विवादित खबर दिखाते हैं। कुछ महीने पहले आपने सुना होगा और देखा भी होगा कि सीएम योगी ने समूचे प्रदेश में मस्जिदों से लाउडस्पीकर उतरवा दिए थे और सड़क पर नमाज को लेकर भी सख्ती दिखाई। रमजान के महीने में अलविदा और ईद की नमाज कहीं भी सड़कों पर इस बार नहीं हुई, लेकिन अब यूपी के मुरादाबाद में नमाज को लेकर नया संग्राम छिड़ गया है। जी हां, मुरादाबाद जिले के एक गांव में घर पर सामूहिक यानी जमात से नमाज पढ़ने पर हिंदू पक्ष ने न सिर्फ आपत्ति जताई बल्कि एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अब घर पे नमाज पर हिंदू पक्ष की आपत्ति से असदुद्दीन ओवैसी भड़क रहे हैं और सीधा किसी और से नहीं बल्कि सीधा प्रधानमंत्री से सवाल पूछ रहे हैं, क्या भारत में मुसलमान घरों में नमाज नहीं पढ़ सकते? नमाज के इस वीडियो ने देश भर में एक नई बहस की शुरुआत कर दी है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि कुछ लोग सामूहिक रूप से यानी जमात में घर के अंदर नमाज पढ़ रहे हैं। हिंदू पक्ष को आपत्ति इसी बात पर है कि घर में सामूहिक नमाज क्यों पढ़ी गई। वीडियो यूपी के मुरादाबाद के छजलैट थाना क्षेत्र के दूल्हेपुर गांव का है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष आपस में क्यों भिड़े, और तो और घर में हुई सामूहिक नमाज पर हिंदू पक्ष ने एफआईआर तक दर्ज करा दी। हिंदू पक्ष कह रहा है कि घर में सामूहिक नमाज क्यों पढ़ी जा रही। मुस्लिम पक्ष कह रहा है खुले में नमाज पढ़ नहीं सकते, अब घर में भी आपत्ति क्यों। हिंदू पक्ष का कहना है कि घर में नमाज पढ़नी है तो अकेले पढ़ो, मौलाना नमाज क्यों पढ़ा रहे हैं। मुस्लिम पक्ष कह रहा है सालों से ऐसे ही नमाज पढ़ते आए हैं तो अब आपत्ति क्यों। हिंदू पक्ष कह रहा है आज सामूहिक नमाज हो रही है, कल को ये घर मस्जिद बना देंगे। मुस्लिम पक्ष कह रहा है घर के अंदर पहली बार नमाज नहीं पढ़ी जा रही, बरसों से हो रही। हिंदू पक्ष का कहना है कि घर में सामूहिक नमाज पर एफआईआर दर्ज कराई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है 3 जून से घर में सामूहिक नमाज नहीं हुई, 24 अगस्त को एफआईआर क्यों। जब से हमने होश संभाला है इस गांव में, जब से सामूहिक नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं, और पहले हमारे चचा थे एक पढ़े लिखे, वो पढ़ते थे। उसके बाद हम एक मौलाना ले आए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो बच्चों को भी पढ़ाते थे, नमाज भी पढ़ाते थे। तो फिर दूसरे लोगों को क्या ऐतराज है? ये वो जान सकते हैं उन्हें क्या ऐतराज है। उन्होंने आज तक हमसे बताया तो नहीं, ना उन्होंने सबको कहा कि हमसे ये बात कही कि आप नमाज नहीं पढ़ेंगे। उन्होंने सिर्फ शिकायत करी है प्रशासन में, प्रशासन हमारे पास आया है, जो प्रशासन कह रहा है उसका हम पालन कर रहे हैं। हाँ, वो ऐसा तो कहीं तो कभी नहीं करेंगे, पर कभी कह देते हैं वो दंगंगे पर सब करेंगे, हम तुम्हें रुकेंगे नहीं, हम करेंगे, हम ऐसा करेंगे, ये करते हैं, हमारा धर्म है इकट्ठा नमाज पढ़ने का। इकट्ठा नमाज पढ़ने का मतलब होता है मस्जिद में, जहाँ मस्जिद होती है, हमारा पूजा का स्थान होता है मंदिर। हाँ, ये नई परंपरा कर रहे थे तो इसलिए वो बाद में जब नहीं माने तो फिर एफआईआर दर्ज कर दी। पूजा पाठ हो, नमाज हो, घरों में तो करते ही ये लोग। सिंगल अपने करते हैं ना, अपने अपने घर में सब करते हैं, इकट्ठा होकर नहीं करते हैं। इकट्ठा नई परंपरा होती है वो। मुरादाबाद के दूल्हेपुर गांव में नमाज पर एक तनाव का माहौल बन गया है, और वो इसलिए क्योंकि हिंदू पक्ष ने घर में सामूहिक नमाज को लेकर मुस्लिम पक्ष के 26 लोगों पर मुकदमा दर्ज करा दिया है। जिन जिन लोगों के नाम से एफआईआर दर्ज कराई है, अब उनकी पूरी लिस्ट देख लेते हैं। इसमें 24 अगस्त को इस छजलेट थाने में एक बड़ी संख्या में लोग नमाज पढ़ने के लिए एकत्रित हुए, जहां मस्जिद नहीं थी, 2 मकान थे, एक तो वाहिद का मकान, एक मुस्तकिन का मकान, वहाँ एकत्रित हुए और इन पे शिकायत मिलने पर इनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है और गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। दोनों गांव से फरार हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि नमाज का ये विवाद क्यों और कैसे शुरू हुआ। हम आपको दूल्हेपुर गांव भी लिए चलेंगे और दोनों पक्षों की बात सुनेंगे। लेकिन जैसे ही नमाज का नाम आया और पता चला कि लोगों को घर में सामूहिक नमाज पढ़ने को लेकर बवाल मचा हुआ है, एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री हो जाती है और वो सबसे पहले बीजेपी पर अटैक करते हैं और डायरेक्ट प्रधानमंत्री मोदी से सवाल पूछते हैं। ओवैसी ने जो ट्वीट किया वो आप भी देखिए। भारत में मुसलमान अपने घरों में भी नमाज नहीं पढ़ सकते, क्या अब नमाज पढ़ने के लिए भी हुकूमत की इजाजत लेनी होगी? पीएम मोदी को टैग करते हुए ओवैसी आगे लिखते हैं, नरेंद्र मोदी को इसका जवाब देना चाहिए। कब तक मुल्क में मुसलमानों के साथ 2 दर्जे की शहरी का सुलूक किया जाएगा? घर में नमाज पढ़ने को लेकर हुई एफआईआर पर ओवैसी भयंकर तरीके से भड़क उठे हैं। अचानक आप आकर वहां पर कहते हैं कि नहीं आप नमाज नहीं पढ़ेंगे वहां पर। भाई मेरा जाती घर है, मैं अपनी जाती प्रॉपर्टी में नमाज पढ़ रहा हूं। क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के रिलीजियस प्रेयर्स के ऊपर कोई इतराज कर रहा है क्या? तो ये तो सरासर नाइंसाफी है, जुल्म है ये।
ओवैसी ने आवाज उठाई तो मुरादाबाद पुलिस ने ओवैसी को क्या जवाब दिया वो भी सुनिए। ग्रामीण वासियों के बीच हुए आपसी समझौते के बाद भी कुछ लोगों ने नमाज में शत्रुता, घृणा, वैमनस्यता की भावना उत्पन्न करने के उद्देश्य से सामूहिक रूप से जगह बदलकर नमाज अता की, जिस कारण दूसरे पक्ष द्वारा तहरीर और जांच के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया। घर में नमाज पर मुरादाबाद पुलिस के जवाब पर ओवैसी ने फिर पलटवार किया। समाज में कट्टरपंथी इस हद तक फैल गई है कि अब दूसरों के घरों में नमाज पढ़ने से भी लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। ओवैसी नमाज को लेकर संविधान का भी हवाला देते हैं। क्या है कि मेरे को आर्टिकल 25 में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। मैं अपने जाती मकान में वहां पर उस गांव के जिम्मेदारों की बात ये तय हुई थी कि जुम्मे की नमाज वो पढ़ रहे हैं। अभी क्या है उसमें, अब नहीं पढ़ना नमाज, ये क्या बात है? अरे 1980 से न्यूसेंस नहीं क्रिएट हो रहा, अब कैसा क्रिएट हो रहा है भाई? क्या कोई मुसलमान किसी और समुदाय के बारे में कह रहा है कि भाई उनका वर्शिप नहीं होना चाहिए, उनकी इबादत नहीं होना चाहिए, तो आप क्यों कर रहे हैं? आखिर अब अगर मैं घर में नमाज नहीं पढ़ूंगा तो कहां पढ़ूंगा? रोड पे पढ़े तो आप बोलते रोड पे नहीं पढ़ सकते, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई नमाज आप कहीं भी पढ़ सकते। मस्जिद आपके लिए एसेंशियल फीचर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। अब हम घर में पढ़ रहे हैं तो उस पर एतराज क्या? नहीं, आप तो चारों तरफ से आप हमको दवा देना चाह रहे हैं। ओवैसी जी नकारात्मक राजनीति करते हैं और मुसलमानों का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। मेरा कहना है कि ये आज का मुसलमान है, जागरूक मुसलमान है और ये विकास की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ मुसलमान है। अकेले ओवैसी ही नहीं, मुरादाबाद में घर के अंदर सामूहिक नमाज पर बाकी मुस्लिम स्कॉलर भी भड़के हुए हैं और सवाल ये उठा रहे हैं कि पहले खुले में नमाज पर आपत्ति थी, अब घर के अंदर नमाज पढ़ने पर ऐतराज हो रहा है। मुद्दे बने हैं पब्लिक प्रॉपर्टी पर इबादत करने पर और सड़क पर नमाज पढ़ने पर या पार्क में नमाज पढ़ने पर तो ऐतराज किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई शख्स घर में नमाज अदा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें किसी को भी आपत्ति करने की जरूरत है। और किसी को भी नमाज पढ़ने की कोई ऐसी पाबंदी नहीं है। हम सब जो हमारे अधिकार हैं उसका प्रयोग करते हुए नमाज पढ़ते हैं। मुरादाबाद में घर के अंदर हुई नमाज पर एफआईआर का बवाल अब लखनऊ और हैदराबाद तक पहुंच गया है, लेकिन गांव वालों का इस पूरे विवाद पर क्या कहना है हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाएंगे। मुरादाबाद से हिमांशु मिश्रा के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक।